हाँ स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करनी है अपने रिव्यू एक्सरसाइज। हमने चैप्टर नंबर 7 की 7.1 देखी, 7.2 देखी, 7.3 देखी। इस चैप्टर में यानी हमने पढ़ा था, ये चैप्टर था हमारे पास लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। चैप्टर एक्सरसाइज 1 में हमने लीनियर इक्वेशंस और रेडिकल इक्वेशंस देखी, जिनको हमने रिड्यूस कर दिया लोअर फॉर्म यानी कि किया तो वो लीनियर इक्वेशंस बन जाती थी। फिर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस देखी एक्सरसाइज 7.2 में, और हमने 7.3 में लीनियर इनइक्वालिटीज देखी। तो अब हमने लीनियर इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज़ इसकी रिव्यू एक्सरसाइज देखनी है। रिव्यू जो हमने पीछे एक्सरसाइज में किया उसका रिव्यू, यानी कि जो हमने किया वही चीज़ें। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पेज नंबर 142 पे हमने 4 ऑप्शन दी हुई हैं, 4 आंसर्स दिए हुए हैं एक क्वेश्चन के, तो हमने करेक्ट वाले पे इसको सर्कल करना है। तो ठीक है, फर्स्ट है अभी जो ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। ये हमें इनइक्वालिटी दी हुई है। ठीक है, हमारे पास इनमें से ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा इसका सोल्यूशन है। ठीक है, हम इसको चेक करते हैं। हमारे पास ये हो जाता है 3 - 4x लेस देन इक्वल्स टू 11। तो ये 3 इक्वल्स के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारे पास -4x लेस देन इक्वल्स टू 11, -3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -4x लेस देन इक्वल्स टू 11 में से हमने 3 निकाला तो हमारे पास क्या हो जाता है 8। ठीक है, तो हमारे पास -4x लेस देन इक्वल्स टू 8 है। तो हमारे पास अगर -1/4 से मल्टीप्लाई करें, जो कि -1/4 जो है हमारे पास क्या है, -1/4 हमारे पास क्या 0 से छोटा है। ठीक है, 0 से छोटी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो -1/4 से मल्टीप्लाई किया तो इधर x रह गया, ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू की हो गई। और हमारे पास क्या आ गया, 8 से 4 डिवाइड किया तो हमारे पास 8 से -2 डिवाइड किया, x ग्रेटर देन -2। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आना चाहिए, हमारे पास सोल्यूशन तो ये आना चाहिए, इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या आना चाहिए कि x जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू -2 होना चाहिए। ठीक है, एक है -8, एक है -2 और -14/4 ये हमारे पास क्या हो जाएगा 14, यानी ये -3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3 पॉइंट समथिंग होगा। ये तो हमारे पास नंबर लाइन के इस साइड पे आ रहा है, ये तो -2 से छोटी वैल्यू है। तो एक्स जो है वो बड़ा होना चाहिए या इक्वल्स होना चाहिए -2 के, तो इनमें से कौन सी ऑप्शन होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास इस इनइक्वालिटी का इनमें से कौन सा सोल्यूशन है, ये यानी कि हमारे पास -2 और -2 से बड़ा होना चाहिए ना। -2 भी वैसा सोल्यूशन है, और फिर हम कह देते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास -2, चूँकि हमारे पास -2 भी इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है और -2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, आगे से हमें क्या है, अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एनी ऑफ दीज सिंबल्स, या स्टेटमेंट को इन्वॉल्व कर रही है स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एनी ऑफ दीज सिंबल्स। ये हमारे पास जो स्टेटमेंट में ये सिंबल्स यूज हुए हैं तो वो स्टेटमेंट क्या कहलाती है, इक्वेशन तो नहीं कहलाती। जब इक्वल हो तो तब इक्वेशन कहलाती है, आइडेंटिटी भी नहीं कहलाती। आइडेंटिटी ऐसी इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन होती है जो सब रियल वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई करती है। ठीक है, सब रियल नंबर्स के लिए। यहाँ आइडेंटिटी इक्वेशन भी हो सकती है और हमारे पास इक्वालिटी भी हो सकती है, लेकिन सब रियल नंबर्स के लिए सेटिस्फाई करनी चाहिए। इनइक्वालिटी होती है, ये हमारे पास साइन ऑफ इनइक्वालिटी है, तो फिर ये हमारे पास साइन ऑफ इनइक्वालिटी, तो हमारे पास क्या हो जाता है इनइक्वालिटी साइंस है। ठीक है, ये इनइक्वालिटी के सिंबल्स है। तो आगे हमारे पास पूछता है x इज इक्वल्स टू डैश इज अ सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। x इज इक्वल्स टू मतलब कि इनमें से कौन सा जो है वो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। ठीक है, हमें क्या कह रहा है -2 और 3/2 से हमें क्या कह रहा है, ये हमें कह रहा है कि ऐसा ये इसका सोल्यूशन ये है, जो इधर हमारे पास 0 है, इधर हमारे पास -1 है, इधर हमारे पास -2 है। ठीक है, इधर हमारे पास 1 है, इधर हमारे पास 2 है, और इधर बीच में हमारे पास 1 और 2 के बीच में हमारे पास क्या है 3/2 है। ठीक है, इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या है -2 से 3/2 के दरमियान। ठीक है, -2 से 3/2 के दरमियान, -2 इंक्लूड नहीं है, 3/2 इंक्लूड नहीं है, इसके दरमियान वाली वैल्यूज़। ठीक है, इसके -5 है वो इधर कहीं आ रहा है आगे जाकर, यानी हमारे पास नंबर लाइन के लेफ्ट साइड पे कहीं आ रहा है वो, ये तो सोल्यूशन नहीं हो सकता। 3 हमारे पास पॉजिटिव है, वो ये 1 से बड़ा है, तो ये 2 से भी बड़ा है। ठीक है, ये तो आगे कहीं जा रहा है, ये भी हमारे पास इनइक्वालिटी का सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, और 3/2 देखा जाए 3/2 तो इंक्लूड ही नहीं है, तो 0 ही ऐसा है जो इसके सोल्यूशन के बीच में आ रहा है, तो इसका इनइक्वालिटी का सोल्यूशन कौन सा हो जाएगा 0। आगे से हमें क्या कह रहा है,
हमें क्या है, इफ़ एक्स इज़ नो लार्जर देन 10, अगर एक्स 10 से बिल्कुल भी बड़ा नहीं है तो यानी कि एक्स 10 से बड़ा नहीं है, देन ये बात नहीं है। यानी कि हमारे पास क्या कह रहा है कि एक्स इज़ नो लार्जर देन 10, कि एक्स जो है ये बात नहीं है, ये बात गलत है, यानी कि ये बात नहीं है। तो एक्स बाकी क्या बच जाता है रियल लाइन पे, हमारे पास एक्स 10 से बड़ा नहीं है, तो एक्स क्या है, कह रहा है एक्स हमारे पास इधर 0 है, इधर कहीं 10 है जाके, ठीक है। एक्स जो है वो 10 से बड़ा नहीं है, यानी जो नहीं है वाली बात क्या कह रही है, 10 इंक्लूड नहीं है तो 10 से बड़ा नहीं है, यानी कि ये वाली, ये जो रेड वाला एरिया वो एक्स नहीं है, तो फिर एक्स क्या है, एक्स फिर आपके पास जो बच जाता है वो क्या है, 10 बच जाता है, ठीक है। 10 और 10 से छोटी वैल्यूज़, तो ये वाली वैल्यूज़ बच जाती हैं। एक्स 10 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब है कि एक्स जो है 10 या 10 से छोटा है, यानी एक्स जो है ग्रेटर, एक्स लेस देन या इक्वल्स टू 10 है, या 10 है या 10 से छोटा है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स जो है 10 है या 10 से छोटा है। आगे से हमें कह रहा है इफ़ द कैपेसिटी, हमें कह रहा है इफ़ द कैपेसिटी सी ऑफ एन एलिवेटर, एक एलिवेटर है, लिफ्ट, लिफ्ट कहते हैं एलिवेटर को, जो हम जो इलेक्ट्रिक लिफ्ट होती है ना, वो सीढ़ियों वाली नहीं, जो रूम लिफ्ट होती है, वो कह रहा है, ठीक है। इफ़ द कैपेसिटी ऑफ सी ऑफ एन एलिवेटर इज़ द मोस्ट 16 इज़ एट मोस्ट, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 16,000 पाउंड है, ठीक है। तो मतलब कि ये उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। तो देन हमारे पास सी जो है क्या है, कैपेसिटी जो उसकी है वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो 16,000 है वो या तो 16,000 होगी या उससे कम होगी, क्योंकि ज़्यादा वाली वैल्यू जो है 16,000 है। इसमें कह रहा है कि कैपेसिटी 16,000 से कम ही है बस, इसमें कह रहा है कैपेसिटी 16,000 या उससे ज़्यादा, ये तो नहीं हो सकता। इसमें कह रहा है कैपेसिटी 16,000 है या उससे कम है, तो ये वाली हमारे पास ऑप्शन हो जाएगी कि 16,000 है या उससे कम है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 16,000 है। आगे से हमारे पास कह रहा है इफ़ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ आ सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, यानी अगर हमारे पास एक्स ज़ीरो है, इनमें से किस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है, ठीक है। ये इनइक्वालिटी कह रही है एक्स जो है ज़ीरो से बड़ा है, यानी ये वाली इनइक्वालिटी कह रही है कि एक्स जो है ज़ीरो से बड़ा है, यानी एक्स जो है हमारे पास ये इधर से कोई भी पॉजिटिव नंबर ज़ीरो इंक्लूड नहीं है, वो है, ठीक है। तो ये कह रहा है एक्स इक्वल टू ज़ीरो, इसमें ज़ीरो तो नहीं आता, ये हमारे पास इनइक्वालिटी सोल्यूशन नहीं है। आगे से हमारे पास ये इनइक्वालिटी क्या कह रही है, ये इनइक्वालिटी हमारे पास कह रही है हमारे पास एक्स जो है इसको सॉल्व करने से हमें आएगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगी 3x लेस देन -5, उधर जाके -5 हो जाएगा, और 3 चूँकि 0 से बड़ा है तो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, यानी हमारे पास x जो है लेस देन -5/3 होना चाहिए, ठीक है। इस इनइक्वालिटी में इधर हमारे पास कहीं -5/3 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक्स लेस देन -5/3 है, यानी हमारे पास एक्स जो है -5/3 नहीं है और उससे लेस है, यानी इधर से कोई वैल्यू है ज़ीरो, तो इसी इक्वालिटी में भी नहीं आ रहा, हमें कह रहा है एक्स इक्वल टू ज़ीरो, वो इसका भी सोल्यूशन नहीं है। आगे से कह रहा है x+2 लेस देन ज़ीरो, यानी इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास क्या हो जाती है, एक्स लेस देन -2 होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास इसमें किया, ये हमारे पास इधर ज़ीरो है, इधर कहीं -2 है, तो x लेस देन -2 होना चाहिए, x -2 नहीं होना चाहिए, उससे लेस होना चाहिए, ठीक है। ज़ीरो तो इसमें भी नहीं आ रहा, इसके सोल्यूशन में भी नहीं आ रहा, तो x जो है x+2 लेस देन ज़ीरो का भी सोल्यूशन नहीं है। आगे से ये निकाल दिया x -2 लेस देन 2 होना चाहिए, हमने कह दिया x लेस देन 2 होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज दूसरा इधर हमारे पास कहीं ज़ीरो है, इधर हमारे पास कहीं 2 है, ठीक है। हमें क्या कह रहा है, सोल्यूशन इसका ग्रीन वाला है, यानी कि ये हमारे पास इधर से वैल्यूज़ है, ठीक है। x इज़ इक्वल टू ज़ीरो जो है वो इसमें आ रहा है, यानी वो डी वाली इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। तो हमारे पास x ज़ीरो किसका सोल्यूशन है, डी वाली का, ठीक है। अगर हम पुट करके वैल्यू देखें तभी हम देखते सकते हैं, फर्स्ट में ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो, ये नहीं सेटिस्फाई करता, ये भी नहीं, ज़ीरो इसमें पुट करें 5 लेस देन ज़ीरो, ये भी नहीं सेटिस्फाई करता, ये भी नहीं हो सकती, 0+2 लेस देन ज़ीरो, 2 लेस देन ज़ीरो, ये भी नहीं होगी। अगर हम इसमें पुट करें 0-2 लेस देन ज़ीरो, -2 ज़ीरो से छोटा, यही बात सही है, तो फिर हमारे पास डी वाली इनइक्वालिटी, डी वाला ऑप्शन सही होगा। या हम इसको पुट करके देख सकते हैं या हम इसको नंबर लाइन में प्लॉट करके देख सकते हैं।
आगे से हमारे पास इसके साथ ही हमारा भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 होता है। एंड अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा हुआ, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमने कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमने बताना है कि ये सही है या गलत है। सही होंगी तो हमने उसके आगे ट्रू लिखना है, और गलत होगी तो वो होगी उसके आगे हमने फॉल्स लिखना है। ठीक है, हमें क्या कह रहा है, नीचे इक्वेशन 3x माइनस 5 7 इज इक्वल टू 7 x इज अ लीनियर इक्वेशन। इसमें वेरिएबल x है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। जिसके पास ऊपर पावर नहीं लिखी होती उसकी पावर 1 होती है। जिस वेरिएबल के ऊपर पावर नहीं लिखी होती उसकी पावर 1 होती है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। तो ये हमारे पास क्या बात कर रहा है, ट्रू। ठीक है, ये हमारे पास ये इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी किसी इक्वेशन को कहते हैं जो सब नंबर्स रियल नंबर्स के लिए सेटिस्फाई करे। ठीक है, जिसमें सब रियल नंबर्स के लिए सेटिस्फाई करे। ठीक है, जिसमें हम कोई भी रियल नंबर पुट करें, आंसर जो है वो सेम दे, यानी 1 पुट करें तो भी दे, 2 पुट करें तो भी दे, यानी हम इसको कहते हैं आइडेंटिटी फॉर ऑल रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई करें। ठीक है, हम इसको जब सॉल्व करते हैं ये हमारे पास हो जाता है 1 माइनस 0.3, तो इधर एक्स आ जाता है इज इक्वल टू 0.7x। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 0.7x आ जाता है इज इक्वल टू 0.7x। ठीक है, ये इसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 1 भी पुट करेंगे तो सेम आंसर देगा, 2 भी पुट करेंगे तो सेम आंसर देगा, 3 भी पुट करेंगे सेम आंसर देगा, -10 भी पुट करेंगे तो सेम आंसर देगा, पाई की वैल्यू भी पुट करेंगे तो सेम आंसर देगा। कोई भी रैशनल इरेशनल नंबर या कोई भी रियल नंबर हम पुट करते हैं तो हमें आंसर सेम देता है। तो ये इक्वेशन क्या है, ये आइडेंटिटी है। तो ये बात सही कर दिया इसने। तो ये बात हमें क्या कर दिया इसने, सही कर दिया, क्योंकि ये आइडेंटिटी इक्वेशन है। आगे से हमारे पास है द इक्वेशन। ये वाला इक्वेशन इज इक्वालेंट टू ये इस इक्वेशन के। इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास ये -2x को इधर रहने देते हैं और 8 को उधर जाके ये हो जाएगा 8 - 3। तो इसके बाद कौन सी इक्वेशन आई है, इसके बाद इस वाली इक्वेशन के बाद कौन सी आ जाती है, -2x इज इक्वल टू 5। और ये क्या कह रहा है, -2x इज इक्वल टू 11। हालांकि ये तो इसके इक्वालेंट इक्वेशन है, इस वाली वैल्यू पे इधर तो 5 होना चाहिए, तो ये गलत बात कर दिया। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स। और इससे हमारे पास क्या आता है, हमने टू एलिमिनेट फ्रैक्शंस, यानी हमने क्वेश्चन जो फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर्स में वैल्यू है उसको ख़त्म करने के लिए वी मल्टीप्लाई ईच साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो हम हर साइड, यानी दोनों इक्वेशन की 2 साइड्स होती हैं। ठीक है, एक साइड होती है इक्वल्स के इस साइड पर और दूसरी साइड होती है इक्वल्स के इस साइड पे। ठीक है, अगर फ्रैक्शंस यानी कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ आ जाती हैं वैल्यूज़ कुछ, ठीक है, हमने इनका एलसीएम लेना होता है दोनों साइज़ की, तो फिर हमने उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना होता है, यानी फिर हमने उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना होता है दोनों साइड्स इक्वेशंस की दोनों साइड्स को। ठीक है, तो फिर हमारे पास फ्रैक्शंस को ख़त्म करने के लिए हमने इसके जो मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो हमारे पास क्या हो जाती है, ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है कि हाँ हम ऐसे ही करते हैं कि हम फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए उसके एलसीएम से ही मल्टीप्लाई करते हैं। आगे से हमारे पास है 4x+3 इंटू x+3 इज इक्वल टू x+3 इज अ कंडीशनल इक्वेशन। वैसे कंडीशनल इक्वेशन क्या होती है, कंडीशनल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो कुछ वैल्यूज़ ऑफ x के लिए सेटिस्फाई करते हैं, यानी 1 या 2 या उसके कुछ ज़्यादा ये वैल्यूज़ होती हैं जो हमारे पास उस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई करती है। यानी हर वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स के लिए, यानी x की कोई पर्टिकुलर वैल्यूज़ होंगी, 1 या 2 होंगी, जिसके लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगी या एक वैल्यू की। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगी 4x प्लस 4 3 टाइम्स 12 इज इक्वल टू x+3। इसके बाद वाला इसका स्टेप हो जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू इधर आ जाएगी 4x माइनस एक्स, ये हमारे पास हो जाएगी 4x माइनस एक्स, और इसमें से हो जाएगी 12, ये 3 है और 12 उसमें चली जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसके बाद इसका आ जाएगी 3x इज इक्वल टू 3 - 12 हमने किया, तो ये हमारे पास हो जाती है -9। फिर हमने 3 से डिवाइड किया, इक्वेशन में तो कुछ भी हो, तो फिर 3 से डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू -3। तो x जब -3 होगा तब भी ये इक्वेशन जो है सही सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, जब हमारे पास x जो है -3 होगा तभी ये इक्वेशन, बस ये सिर्फ x -3 होगा तभी ये इक्वेशन जो है सही होगी। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन में सिर्फ x -3 होगा तो ही सही होगी। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, तो ये इक्वेशन एक कंडीशनल इक्वेशन है। सही बात कह रहा है, क्योंकि ये सिर्फ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ही
सही है। बाकी हम इसमें कोई रियल नंबर पुट करें, 4 पुट करें, तो ये आंसर सही नहीं देगी। जब x-3 होगा ये तभी आंसर सही देगी, अदरवाइज ये आंसर सही नहीं देगी। तो ये क्या है, कंडीशनल इक्वेशन है। ठीक है, द इक्वेशन यानी ये क्या इस इनकन्सिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, जो इक्वेशन हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं देती एक्स का, यानी जिस इक्वेशन का हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं आता, हम उसे इनकन्सिस्टेंट कहते हैं। इनकन्सिस्टेंट किसे कहते हैं, जो इक्वेशन इनकन्सिस्टेंट कोई सोल्यूशन ना देने वाली इक्वेशन को इनकन्सिस्टेंट कहते हैं। इक्वेशन हैविंग नो सोल्यूशन। ठीक है, इनकन्सिस्टेंट इक्वेशन कौन सी होती है कि हमारे पास होती है इक्वेशन उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होता, यानी हम कोई भी वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं होता जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसको सॉल्व करते हैं, यानी ये हमारे पास टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, ये हो जाएगा 6x + 10 = 6x + 12। ठीक है, अगर से 6x एक्स वाली वैल्यू इधर ले आए, 6x ये 12 - 10, 6x में से 6x कर गया 0 = 2। ये एक तो कोई सोल्यूशन नहीं दे रही, ऊपर से एक फॉल्स स्टेटमेंट भी दे रही है, यानी एक फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, गलत बात कर दिया कि 0 2 के इक्वल। तो ये हमारे पास इसने सोल्यूशन भी नहीं दिया और एक गलत बात भी कर दिया, तो ये हमारे पास इनकन्सिस्टेंट इक्वेशन है। तो इसने बात सही कहा है, ये क्या सही कह रहा है कि ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये इनकन्सिस्टेंट इक्वेशन है। तो फिर हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इसकी बात ट्रू हो जाएगी, यानी इसने सही बात की है। आगे से हमारे पास क्या है, जो सोल्व हमने इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करना है ईच साइड बाय 2/3। हमने सोल्व करने के लिए इसको एक्स को आइसोलेट करना है ना, तो एक्स के साथ जो वैल्यूज़ है उसको हमने एलिमिनेट खत्म करना है। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम इस इक्वेशन को दोनों साइड पे 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ही एक्स एलिमिनेट होगा ना। तो यहाँ हमारे पास जो है क्या कहते हैं, फिर हमारे पास 2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स कटेगा, और हमारे पास जो है वो 3 1 टाइम्स 3 3 1 टाइम्स कटेगा। तो फिर हमारे पास एक्स आएगा। तो हमने दोनों साइड पे हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 3/2 करना है, और ये क्या कह रहा है कि हमने दोनों साइड पे 2/3 मल्टीप्लाई करना है। तो ये बात क्या कर रहा है, इसने गलत बात कर दी है, क्योंकि हमने तो 3/2 मल्टीप्लाई करना है, तो ये गलत बात कर दी है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारे पास, फॉल्स। आगे से हमारे पास क्या आ रहा है, इक्वेशंस हैविंग एग्जैक्टली सेम सोल्यूशन, यानी कुछ दो इक्वेशंस हैं उनके सेम सॉल्यूशंस हैं, उनको हम कहते हैं इक्विवेलेंट इक्वेशन। ठीक है, कोई दो ऐसी इक्वेशन जिनके सेम सॉल्यूशन है हम उसे इक्विवेलेंट इक्वेशंस कहते हैं। जैसे हमने स्टेप ऑफ सॉल्व करने के लिए किसी भी इक्वेशन को स्टेप ऑफ इक्विवेलेंट इक्वेशंस आती थी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक मैं आपको एग्जांपल भी देती हूँ। हमारे पास एक इक्वेशन है ax = y। ठीक है, ये हमारे पास इक्विवेलेंट का साइन है, इस साइन को हम कहते हैं इक्विवेलेंट या इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बैक, यानी कि हम इधर से भी वापस से आ सकते हैं और ये वाले रास्ते से भी वापस इधर आ सकते हैं, 2 वे रास्ता होता है। ठीक है, आगे से ठीक है, ये वाली इक्वेशन हमारे पास किसके इक्वल है, log a, हमने log वाले चैप्टर में किया था ना, log a y = x। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन एक्स का वैल्यू एक्स का हमें सोल्यूशन देती हैं। ये दोनों इक्वेशन के आपस में इक्वालेंट इक्वेशन है। और इसके अलावा हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास दूसरी एग्जांपल है। ठीक है, एक और एग्जांपल है, यानी 2x + 3 = 1। ये हमारे पास इक्वेशन इक्वालेंट है। हमारे पास अगर इक्वेशन हो जाती है x + 1 = 0। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस का एक ही सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या है, इक्विवेलेंट इक्वेशन है। ठीक है, दोनों इक्वेशन जिनका आपस में सोल्यूशन एक हो तो वो इक्विवेलेंट इक्वेशन कहलाती हैं। तो ये बात क्या कर रहा है, हमारे पास ये बात जो है इसने सही कर दिया, तो ये हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, ट्रू। ठीक है, आगे से हमारे पास क्या है, सोल्यूशन दैट डज नॉट सेटिस्फाई ओरिजिनल इक्वेशन। जो हमारे पास सोल्यूशन क्या कहते हैं, ओरिजिनल इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करे तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं एक्सट्रेनियस सोल्यूशन, यानी कि हमारे पास ऐसे सोल्यूशन आते हैं कुछ कि वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें पुट करने से सेटिस्फाई नहीं करते, तो हम उनको क्या कहते हैं, एक्सट्रेनियस सोल्यूशन कहते हैं, यानी कि वो उस इक्वेशन के सोल्यूशन नहीं होते। ठीक है, हमारे पास हाँ हाँ जी, तो हम एक्सट्रेनियस सोल्यूशन जो हमारे पास सोल्यूशन आ जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से और वो ओरिजिनल क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करते थे, वो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन ही होते थे, हमने पढ़ा था पीछे। तो ये क्या बात हो जाती है, ट्रू, क्योंकि वो
जो सेटिस्फाई कर जाते हैं वो सोल्यूशन सेट में आ जाते हैं, और जो सेटिस्फाई नहीं करते वो क्या हो जाते हैं, एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। आगे से हम जाते हैं। हमने हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 2 हम निकाल लिया। अब हम देखते हैं पेज नंबर 143 पे अपना क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग शार्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमें कुछ शार्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये 1 to 4 इसके आंसर करने हैं। ठीक है, पहले हमें क्या कह रहा है, डिफाइन अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल हमें क्या, ठीक है, डिफाइन अ लीनियर इक्वालिटी वन वेरिएबल। अ लीनियर इक्वालिटी इन वन वेरिएबल क्या थी हमारे पास, ए एक्स प्लस बी लेस दैन 0। ठीक है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है जिसमें एक्स की पावर 1 है। ठीक है, तो लीनियर यानी हायर पावर वन वेरिएबल में क्या होगा, सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ करना है। ठीक है, लेस दैन 0 हमारे पास ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ए हमारे पास 0 के इक्वल हो गया तो वो लीनियर नहीं एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, फिर ना वो लीनियर इनक्वालिटी रहेगी। इसलिए ए एक्स प्लस बी लेस दैन 0 और ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ए और बी हमारे पास क्या रियल नंबर्स हैं, और हम इस इनइक्वालिटी लेस देन के सिंबल्स को रिप्लेस कर सकते हैं ग्रेटर देन से, लेस देन इक्वल्स टू से, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू से। तो ये हमारे पास एक लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ लीनियर वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी एक एग्जांपल दे देती हूँ। ये हमारे पास एग्जांपल के तौर पर हमारे पास 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, 2x प्लस 1 लेस दैन 3। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक लीनियर इनइक्वालिटी। आप कोई भी एग्जांपल दे दें, ठीक है, ये हमारे पास ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है। आगे से हमारे पास क्या कह रहा है, सेकंड वाला शॉर्ट में हमें कह रहा है स्टेट द ट्राइकोटोमी एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज़। हमने ट्राइकोटोमी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज़ देखनी है। ठीक है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती थी कि हमारे पास अगर कोई दो रियल नंबर्स हैं, या तो वो आपस में एक नंबर दूसरे से छोटा है, एक नंबर दूसरे के इक्वल है, या एक नंबर दूसरे से बड़ा है, तो ये हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी हमारे पास इनइक्वालिटीज़ की। ठीक है, कोई तीन नंबर है, रियल नंबर है। ठीक है, अगर ए बी से बड़ा है एंड और बी सी से बड़ा है, तो हमारे पास ए जो है वो सी से बड़ा होगा। अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो ए जो है वो सी से छोटा होगा। ये हमारे पास इसकी क्या थी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमने इसको इस तरह से लिख दिया। आगे से हम जाते हैं, हमने क्या, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसका थर्ड वाला पार्ट है द फार्मूला रिलेटिंग यानी डिग्रीज फ़ारेनहाइट, यानी हमारे पास टेम्परेचर का फार्मूला क्या है। अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है उसको सेल्सियस में करने का क्या है, यानी फ़ारेनहाइट से सेल्सियस का ये फार्मूला है। यानी अगर फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी हुई है वो हम पुट करके सेल्सियस वाली फाइंड कर सकते हैं, और अगर सेल्सियस की वैल्यू दी हुई है तो हम फ़ारेनहाइट की पुट कर सकते हैं। और हमें क्या कह रहा है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ सी की क्या वैल्यू होगी, जबकि हमारे पास फ़ारेनहाइट लेस दैन 0 होगा। फ़ारेनहाइट लेस दैन 0 का फ़ारेनहाइट की वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो हम ये वाला एक्सप्रेशन कह देंगे लेस दैन 0। हम इसको सोल्यूशन करते हैं। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, फ़ारेनहाइट लेस दैन 0 है। ठीक है, हम लेकर चलते हैं। हमें क्या गिवन दिया हुआ है, ठीक है, हमें गिवन दिया हुआ है फ़ारेनहाइट लेस दैन 0 है। ठीक है, फ़ारेनहाइट की जगह हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। हमारे पास फ़ारेनहाइट की क्या वैल्यू है, 9/5 C + 32। तो इसमें हमने पुट कर देना है 9/5 C + 32। ये क्या है, हमारे पास लेस दैन 0 है। ठीक है, 9/5 C क्या है, लेस दैन -32। 32 हमारे पास उधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, ये हमारे पास अब हमने मल्टीप्लाई करना है। हमने इसको एलिमिनेट करने के लिए सी के साथ हमने 5/9 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास 5/9 जो है वो 0 से बड़ा है, तो हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन नहीं होगा। हमने 5/9 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमारे पास क्या हो जाता है 9/5 C, और इधर भी हमने क्या करना है, 5/9 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, हमारे पास ये हो जाएगी कटिंग 9 1 टाइम्स 9 9 1 टाइम्स 9, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 1 टाइम्स 5 5 1 टाइम्स 5। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने से हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, यानी सी होना चाहिए लेस दैन, हमारे पास टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में उससे लेस होना चाहिए, और सेल्सियस में किससे होना चाहिए। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें ये जो है आंसर जो है, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, आंसर भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी हमारे पास 32 × 5 / 9 160, यानी ये होना
चाहिए हमारे पास 160 डिवाइडेड बाई 9 के इक्वल होना चाहिए। इसको हम अगर इसको डेसिमल में लिखें तो हमारे पास ये हो जाता है -7.77। अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस में लिखें तो ये हमारे पास 778 के प्लस होना चाहिए। ठीक है, ये क्या देते हैं -1/60/9 से सेल्सियस में टेम्परेचर। अगर फ़ारेनहाइट में 0 से कम है तो सेल्सियस में हमारे पास जो है वो -160/9 से लेस होना चाहिए। इसको हम इसमें कर लेते हैं, इसको हम और मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको 169 9 1 टाइम्स 9 तो हमारे पास कितना, इसमें से 16 में से हमने 9 निकाले तो हमारे पास क्या बच जाता है 70। 9 7 टाइम्स हमारे पास क्या आ जाता है 63 और हमारे पास क्या बच जाता है, इसमें से 7 बच जाता है। तो इसको हमारे पास किस कैलसियस में क्या होना चाहिए, इसको किस तरह से लिखेंगे 7/9। ठीक है, हमारे पास इससे कम होना चाहिए जो टेम्परेचर है कैल्सियस में। फ़ारेनहाइट में अगर 0 से कम है तो कैल्सियस में इससे कम होना चाहिए, यानी 7/9 से कम होना चाहिए। आगे से हम जाते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। ठीक है, पार्ट नंबर 4 में इसमें क्या कह रहा है 7 टाइम्स द सम ऑफ एन इंटीजर्स, यानी कि हम एक इंटीजर है लेट हमने कर देना कि एक्स क्या इंटीजर है, उसको 7 टाइम्स उसे 7 टाइम्स करना है और 12 उसमें 12 ऐड कर देना। ठीक है, वो एग्जैक्टली वो कम से कम 50 होना चाहिए और वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 होना चाहिए। ठीक है, वो 50 और 60 के दरमियान में होना चाहिए और एक्स क्या है इंटीजर है, वो कोई रियल नंबर नहीं है, उसकी वैल्यू डेसिमल में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, वो एक इंटीजर है। तो हम इसको करते हैं। इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर हमारे पास नंबर्स में होते हैं, उसमें डेसिमल में वैल्यूज़ नहीं आती। ठीक है, ये हमारे पास लेट हम कर देते हैं कि एक्स भी हमने अपना स्टेटमेंट नोट की 11 टाइम्स द नंबर ऑफ इंटीजर, यानी कि हमारे पास क्या है 12 और एग्जैक्टली। ठीक है, लेट हम कह देते हैं एक्स भी द नंबर। हम कह देते हैं कि लेट हमारे पास क्या है एक्स जो है वो नंबर है। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है, अगर हम 7 टाइम्स द नंबर यानी 7x प्लस 12 और 12 करें, वो हमारे पास यानी क्या 7x प्लस 12 करें तो हमारे पास इस ये हो गया 7 टाइम्स सब 7 टाइम्स द सम ऑफ एन इंटीजर्स। 7 टाइम्स यानी कि इसको क्या कह रहा है, यानी अगर इंटीजर एक्स है तो 7 टाइम्स सब लेनी है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी कितने टाइम होगा 1 2 3 प्लस एक्स। ठीक है, एंड 12 और इनको सम करके क्या आना है 7x आ जाना है और प्लस हमने करना है 12। ठीक है, वो एग्जैक्टली कम से कम वो 50 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वो 60 होना चाहिए, यानी वो उसकी जो वो 50 से बड़ा होना चाहिए और 50 या 50 से बड़ा होना चाहिए। वो क्या कहते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास 50 या 50 से बड़ा होना चाहिए और 60 या 60 से छोटा होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी आ गया है। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और एक्स जो है मेरे याद रखें कि वो एक इंटीजर है, वो एक डेसिमल नंबर नहीं होगा। ठीक है, इंटीजर है। ठीक है, हमने सबसे पहले इसको क्या करना है, इसमें से हमने 12 को एलिमिनेट खत्म करना है, तो 12 को दोनों साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 50 माइनस 12। इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, ये 7x ये हो जाएगा प्लस 12 माइनस 12 लेस देन इक्वल्स टू 60 माइनस 12। ठीक है, 50 में से 12 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू हमारे पास ये प्लस 12 और माइनस 12 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बच जाता है 7x। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 60 में से 12 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48। ठीक है, अब हमने क्या करना है 7 से 1/7 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन के तीनों साइड में एक्स को आइसोलेट के लिए करने के लिए, नंबर को फाइंड करने के लिए। ठीक है, चूँकि हमारे पास जो है 1/7 जो है वो ग्रेटर दैन 0 है तो फिर हमारे पास इनइक्वालिटी के साइन चेंज नहीं होंगे, यानी हमारे पास इनइक्वालिटी के साइन इधर भी सेम रहेगी इनइक्वालिटी, इधर भी सेम चेंज नहीं होंगे। अब हम 1/7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/7 से इनइक्वालिटी के तीनों एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देना है और 1/7 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 48 को। ठीक है, अब हम इसका क्या है तो ये हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ गया, जब हमने 38 से 7 को डिवाइड किया तो ये हमारे पास क्या हो जाता है 38 7 हमारे पास
5 टाइम्स 35 होता है, तो यानी 7 हमारे पास 5 टाइम्स 35 और ये हमारे पास क्या आ जाता है 3। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं। हमारे पास ये क्या हो जाता है 5 3/7 लेस देन इक्वल्स टू, इसमें हमारे पास क्या हो जाता है 7 1 टाइम्स 7 ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बच जाता है 1 डिवाइड बाई 1 इंटू एक्स हो जाएगा हमारे पास। और इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें से डिवाइड किया यानी 48 में से 7 डिवाइड किया हमारे पास हो जाता है 48। इसमें से 7 हमारे पास 6 टाइम 42 हमारे पास क्या बच जाता है 6 बच जाता है। तो ये हमारे पास क्या एक्सप्रेशन हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है 6 इंटू 7। ठीक है, हमारे पास जो है एक्स जो है वो 3/7 से बीच में इधर कोई इंटीजर है, यानी हमारे पास इंटीजर है और वो इनके बीच में है, यानी हमारे पास नंबर लाइन पे देखते हैं इसको। नंबर लाइन हमने अपनी बनाई, ये हमने इसमें से देखा। ठीक है, इधर हमारे पास रेस्पोज इधर हमारे पास कोई ज़ीरो है। ठीक है, हमारे पास नंबर हैं आगे से, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, इधर हमारे पास 3 है, इधर हमारे पास 4 है, इधर हमारे पास 5 है, इधर हमारे पास 6 है, इधर हमारे पास कोई 7 है और ये नंबर लाइन चलती जा रही है। ठीक है, हमारे पास नंबर है 5, एक हमारे पास है 5 3/7। ठीक है, 5 के बाद हमने 7 पार्ट करने हैं, उसमें से 3 वाला, यदि 5 के बाद हमने कितने पार्ट कर देने हैं 7 पार्ट करने के लिए हमें 6 लाइन लगानी है। तो ये हमारे पास कितने पार्ट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, उसमें से 1 2 3 3/7, इसमें से हमारे पास कौन सा नंबर है, यानी ये इधर से नंबर है हमारे पास 5 3/7। ठीक है, और दूसरा नंबर गया है हमारे पास इधर से 6 6/7, यानी इसमें से भी 7 पार्ट करने हैं और इसमें से देखना है, यानी 1। ठीक है, 6 6/7 हमारे पास इधर होना है, यानी ये नंबर किधर आ जाना है हमारे पास 6 6/7। ठीक है, इसके बीच में हमारे पास कौन सा इंटीजर है, एक्स जो है इंटीजर है और वो इन नंबर्स के बीच में, यानी इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ बाकी सारे डेसिमल पॉइंट्स आते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या आता है सिर्फ और सिर्फ इंटीजर, यानी जो डेसिमल के साथ नहीं आता, जिसमें पॉइंट वाली वैल्यूज़ नहीं आती, वो क्या है 6। तो हमें कह रहा था एक्स इंटीजर है, तो हमारे पास एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ठीक है, फिर हमारे पास क्या देते हैं द इंटीजर, यानी कि वो इंटीजर क्या है इज़ 6। तो हमारे पास इंटीजर क्या होगा, यानी कि अगर हम 6 को 7 टाइम्स ऐड करें यानी 42 आ जाएगा, वो जो प्लस 12 करेंगे तो हमारे पास 42 + 12 क्या हो जाएगा 52 54 54 जो है 50 से बड़ा है और 60 से छोटा है, तो ये हमारे पास जस्ट 6 ही ऐसा नंबर है इंटीजर है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा द इंटीजर इज़ 6। तो हमने वो इंटीजर फाइंड कर लिया। आगे से हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा हुआ है सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सोल्यूशन इफ एनी। सोल्व हमने इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को सोल्व करना है और हमने चेक करना है कि इसका एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है कि नहीं। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाता है ये फर्स्ट वाला है। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमने सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने स्केलिंग ऑन बोथ साइड ले लेना है। यानी हमने स्केयरिंग लेनी है इन दोनों हमने ये हमें क्या है, हमने पहले ये हमें एक रेडिकल इक्वेशन दी हुई है, हमने सबसे पहले क्या करना है इसको रिड्यूस करना है, इसको लीनियर फॉर्म में बुलाना है। तो हमने स्केयरिंग करनी है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी 2t + 4 =
की हमने स्क्वायर ले ली और t माइनस 1 की हमने स्क्वायर ले ली, ठीक है। स्क्वायर रूट से कट गई, हमारे पास हो जाएगा 2t प्लस 4 और इज इक्वल्स टू t माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल वाली वैल्यूज हम एक साइड पे ले आते हैं। इधर हमारे पास आता है 2t और इसमें से -3, ठीक है। ये हमारे पास -1 है, इधर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा -4। ये हमारे पास 2t माइनस थी यानी 2 माइनस 1 यानी 1t और 1t के साथ t हो गया t माइनस 5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, t इज इक्वल्स टू -5, ठीक है। हमारे पास t क्या आ जाता है -5। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आया है कि नहीं, ठीक है। अब हमने इसको करना है चेक, ठीक है। यानी चेक करने में दोनों साइड पे रियल नंबर्स आना चाहिए तो फिर हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 5 प्लस 4 इक्वल होना चाहिए -5 -1 के, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा, अगर हम 2 इंटू -5 देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा -10 प्लस 4, ये हमारे पास हो जाएगा -6 और ये स्क्वायर रूट ऑफ -6। ये आपस में इक्वल है पर ये दोनों इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर आई, यदि पावर इवन है, -6 की पावर इवन है, ये हमारे पास क्या है -1 क्रॉस 6 और ये भी हमारे पास क्या है -1 क्रॉस 6, ठीक है। तो हमारे पास ये इमेजिनरी में नहीं आना चाहिए आंसर, हमारे पास ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्रॉस स्क्वायर रूट ऑफ 6 और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्रॉस स्क्वायर रूट ऑफ 6, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा और ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा, ठीक है। ये तो इमेजिनरी पार्ट इसके इक्वल है, इसका रियल तो नहीं है ना, तो इसका रियल तो कोई सोल्यूशन नहीं है, ये तो हमारे पास इमेजिनरी आ रहा है। तो फिर ये जो नंबर है t इक्वल टू -5 ये सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमारा सोल्यूशन वो होता है जो हमें रियल वैल्यूज दें, आता है सोल्यूशन। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन नहीं है, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, हमारे पास एम्प्टी सेट जो होगा वो इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। अब हम जाते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। हमारे पास सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है, ये हमारे स्क्वायर रूट में दी हुई है, ये हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। हमने पहले इसको लीनियर फॉर्म में यूज़ करना है और उसके लिए सबसे पहले हमने एक रेडिकल, दोनों रेडिकल इक्वेशन के एक साइड पे है तो एक को हम इक्वल्स के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ये हमारे पास हो जाएगी 3x माइनस 1, ये हमारे पास हो जाएगी 2 इंटू 8 माइनस 2x, ठीक है। हमने अब स्केयरिंग बोथ साइड्स ले लेने हैं, यानी 3x माइनस 1 की स्क्वायर ली और इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8 माइनस 2x की स्क्वायर ली, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 3x माइनस 1, 2 की स्क्वायर ली तो हमारे पास हो जाता है 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 8x की स्क्वायर ली तो 8 माइनस 2x हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाती है 3x माइनस 1 और 4 इंटू 8 हमारे पास 32 माइनस 4 2 टाइम्स हमारे पास क्या आ जाता है 8x। हमारे पास वेरिएबल वाली वैल्यूज इधर ले आते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाती है 3x प्लस 8x, ये हो जाता है 32 प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है 11x और ये हमारे पास हो जाता है 33, तो हमारे पास x क्या हो जाता है 33/11, तो हमारे पास x क्या हो जाता है 11 1 टाइम्स 11 होता है और 11 3 टाइम होता है, ठीक है। 3 1 यानी कि डिनोमिनेटर में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर हम लिख देते हैं x इक्वल टू 3, ठीक है। हमारे पास x इक्वल टू 3, अब हम इसका चेक करते हैं, हमने करना है चेक क्या आया, ये इसका सोल्यूशन है भी है कि नहीं। हमने करना है ये 3 इंटू 3 माइनस 1, हमें करना है चेक में क्या करना है, पहले करना है पुट x इज इक्वल टू 3 इन ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है। हमने इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है, यानी ये हमारे पास 3 इंटू 3 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 8 माइनस 2x 8 माइनस 2 इंटू 3 हमारे पास ये क्या है इज इक्वल टू 0, 3 इंटू 3 यानी 9 माइनस 1, ये हमारे पास हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 2 और 8 में से हमने 6 निकाला है तो ये हो जाता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2
इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, 2 की क्यूब माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये 2 की हमारे पास इसको लिख सकते हैं ना, 2 की स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। आंसर किसके लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये आप इसमें साइड इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे 2 की स्क्वायर को हम ब्रेक कर देते हैं, 2 की रेडिकल को हमने ब्रेक कर देना, यानी ये हो जाना है 2 की स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारे पास स्क्वायर रूट, ये हमारे पास हो जाना है 2 की स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0 और 0 इज इक्वल टू 0। हमारे पास दोनों साइड सेम हो गया इक्वल्स की, तो और आंसर भी रियल है। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, एक्स इज इक्वल टू 3, इसमें क्या हो जाता है, प्लस क्या कर देते हैं, एक्स इज इक्वल टू 3 इज सोल्यूशन। ये मतलब कि सोल्यूशन है इक्वेशन का। तो फिर हम क्या देते हैं, अब हम अपना सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं यहाँ, कि हमारे पास सोल्यूशन सेट में हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, उसमें वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड बाद, आगे से हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, ठीक है। आगे से हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट थे, वो हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके भी हमें 2 पार्ट दिए हैं, सोल्व फॉर एक्स, ठीक है। ये हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 से आया था। और अब ये वाला क्वेश्चन हमारे पास किधर से है, ये हमारे पास 7.2 से है, जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है। तो उसके 2 पार्ट हुए हैं, तो हमने इसको सॉल्व करना है। हम जाते हैं अपने इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन में हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को आइसोलेट करना है, एक्सप्रेशन को अलग करना है, ठीक है। तो फिर उसके लिए हम -2 को इक्वल्स के दूसरे साइड में लेके जाकर +2 कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 3x + 14 और इधर हो जाएगा 5x + 2, ठीक है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू एक्सप्रेशन को खोलते हैं, वो किसके इक्वल होता है, 3x + 14 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ±5x + 2 के, ठीक है। हमारे पास इसके एक्सप्रेशन इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब हमने ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट्स आ गया, यानी 2 स्टेटमेंट्स आ गया। अब इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारे पास, यानी 3x + 14 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, 5x + 2 के। और एक स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, 3x + 14 इज इक्वल्स टू -5x + 2। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 3x - 5x इज इक्वल्स टू 2 - 14। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, -2x इज इक्वल टू -12। तो और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू -12/-2 और x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगी 6, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 3x + 14 इज इक्वल टू -5x - 2, ठीक है। 3x + 5x इज इक्वल टू -2 - 14, ये हो जाएगी 8x इज इक्वल टू -16। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगी, -16/8। तो x इज इक्वल टू हो जाएगी हमारे पास -2। इधर से हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। हमारे पास 2 इक्वेशन से 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो है इसके ये दोनों वैल्यूज़ में से ये दोनों इसके सोल्यूशन है भी हैं कि नहीं, ठीक है। हम अब नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, हम ये करना है चेक, ठीक है। चेक हमने क्या करना है, पहले हम कह लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 6 इन ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है। हमने उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट किया, ओरिजिनल में किस 3 × 6 + 14 का एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 × 6 + 14 की एब्सोल्यूट वैल्यू। और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू 5 × 6, ठीक है। 3 × 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, 18 + 14 यानी 28। ये हमारे पास हो जाएगा 32, यानी 32 की एब्सोल्यूट वैल्यू। -2 हमारे पास क्या, 5 × 6 हमारे पास क्या हो जाएगा 30, ठीक है। 32 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास 32 है, -2 इज इक्वल टू 30 और हमारे पास इधर क्या हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 30। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 इज अ सोल्यूशन, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा कि x इज इक्वल टू 6 हमारे पास इम्प्लाइज कर गया इज सोल्यूशन। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन का सोल्यूशन है,
ठीक है, आगे से हमने चेक करना है पुट एक्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया था एक्स इज इक्वल टू -2 इन ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, हमने एक्स इज इक्वल्स टू -2 पुट करना है, 3 इंटू -2 प्लस 14 हमने लिखना है, हमने क्या करना है 3 इंटू -2 प्लस 14 और ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी -2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू -2, ये हमारे पास हो जाएगी -6 प्लस 14 हमारे पास क्या हो जाएगी ए की एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 इज इक्वल्स टू -10। ठीक है, तो 3 इंटू 2 -2 -6 प्लस 14, तो ये हमारे पास 8 हो जाएगी और माइनस। ठीक है, 8 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 8 -2 हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए -10 के, और 8 -2 हमारे पास क्या हो जाता है 8 -2 हमारे पास हो जाता है -6। हाँ जी, 8 -2 हमारे पास हो जाता है 6 इज इक्वल्स टू -10। ठीक है, ये तो हमारे पास गलत कर दिया, बात कर दी, यानी कि 6 तो -10 के इक्वल नहीं है, ये इक्वल जी कभी भी नहीं इक्वल, तो हमारे पास क्या कह देता है कि ये हमारे पास जो है x इज इक्वल्स टू -2 इज़ नॉट अ सोल्यूशन, यानी कि ये सोल्यूशन नहीं है हमारे पास इक्वेशन का। हम अपना सोल्यूशन सेट लिखते हैं, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या है, हमारे पास सोल्यूशन सेट में आ जाता है 6, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाता है 6 जो है हमारे पास वो सोल्यूशन सेट हो जाता है, तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाता है। आगे से हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की तरफ। ये भी हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं, हमें ये एब्सोल्यूट वैल्यू एक्सप्रेशन दिया हुआ है। हमें सबसे पहले ये देखें 1/3 और 1/2, हमें ये दो एब्सोल्यूट वैल्यू एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हम इसको सिंगल कर लेते हैं। हम इसको इस तरह से कर सकते हैं ना, यानी कि हमारे पास जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 2, यानी कि हम 3 को इसमें ले आते हैं और x+2 को इसके डिनोमिनेटर से ले आते हैं, यानी हम x+3 इधर ओवर x+2 कर देते हैं और इधर हमारे पास क्या हो जाता है इस साइड पे 3 जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है 3/2। ठीक है, हमने एब्सोल्यूट वैल्यू एक्सप्रेशन को आइसोलेट करना था, अलग करना था, तो फिर हमने इसको इस तरह किया। हमने आगे से प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है हमारे पास प्रॉपर्टी क्या थी, अगर दो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू एक्सप्रेशन यानी ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी, तो हम उसको लिख सकते हैं, जबकि हमारे पास जो है बी जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास हमने इसको यूज़ करते हुए हमने लिख देना है इसको x+3 और x+2 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब हम इसको खोल लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा x+3 ओवर x+2 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा +-3/2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आगे से हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा x+3 किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास 2 जो है वो हम इधर ले आते हैं एक्सप्रेशन के, तो ये 2 इज इक्वल टू +-3 x+2। अब ये हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट्स आ रही हैं, यानी दो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। 2x+3 हमारे पास इक्वल होना चाहिए 3x+2 के, और यहाँ तो हमारे पास और का साइन आएगा, यानी हमारे पास 2x+3 इक्वल होना चाहिए -3x+2 के। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 2x+6, ये हो जाएगा 3x+6। ठीक है, ये हमारे पास 2x - 3x एक्स वाली वैल्यू इसको इधर ले आएंगे, ये 6 - 6, ये -x इज इक्वल टू 0, -1 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो x इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x+6 इज इक्वल टू -3x -6। ठीक है, ये हमारे पास 2x + 3x हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 6 + -6 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये 2 × 3 6 और ये हमारे पास हो जाएगा 5x
इज इक्वल टू -12। इधर हमारे पास x -3 आ रहा है ना, ये क्या हो गया, इधर हमारे पास -3 है, हमारे पास इधर क्या है, -3 है, इधर -3 है और इधर भी -3 है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें क्या हो जाता है, -3 है, तो इसमें से +6 है और ये हमारे पास क्या है, 12 है, -1 मल्टीप्लाई बाय 12 है और ये हमारे पास क्या है, -12 है। ठीक है, और इसमें भी हमारे पास x क्या है, -3 है। ये -6 है, -3 है और इधर जाके +6 हो जाता है, ये 0 हो जाता है। तो x हमारे पास क्या हो जाता है, 0/5। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 0। ठीक है, एक हमारे पास x आया -12, एक आया 0 आया। अब हमने चेक करना अपना, हमने करना है चेक कि आया हमारी वैल्यू सही है कि नहीं। पहले हम कह लेते हैं x इज इक्वल टू -12 इन ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, हमने x इज इक्वल टू -12 अपने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट किया, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, 1/3 -12 -3 इज इक्वल टू 1/2 -12 + 2। ये हमारे पास हो जाता है 1/3 -15, ये हो जाता है 1/2 -10। ये हमारे पास हो जाता है 1/3 × 15, ये हो जाता है 1/2 × 10। ठीक है, ये हमारे पास 3 1 टाइम्स 3 हो जाता है और 3 5 टाइम्स 15 हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इधर आ जाता है 5 और हमारे पास हो जाता है 2 1 टाइम्स 2 2 5 टाइम्स 10। तो ये इधर भी हमारे पास क्या आ जाता है, 5। तो हमारे पास ये जो है चेक सेटिस्फाई कर गया। तो x - 2 क्या है, इधर सोल्यूशन है। x इज इक्वल टू -12 इज a solution। हम क्या अब चेक करना है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन ओरिजिनल इक्वेशन। अब हमने x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है। ठीक है, हमारे पास इस इक्वेशन है, इसमें हमने 0 पुट कर देना। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/3 0 -3 और इसमें से क्या हो जाएगी, 1/2 0 + 2। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/3 × -3 इज इक्वल टू 1/2 × 2। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/3 × 3 यानी -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू ली 3 और 1/2 × 2। हमारे पास ये क्या हो जाती है, यानी 3 1 टाइम्स 3 3 1 टाइम्स 3। तो ये हमारे पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आया, इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाता है, यानी 2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स 2। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 1 से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो ये भी हमारे पास क्या कह रहा है, तो हमारे पास क्या कह रहा है, हमारे पास x इज इक्वल टू 0 क्या है, इज आ सोल्यूशन। ठीक है, ये भी हमारे पास सोल्यूशन है। तो हमारे पास आगे से क्या कह रहता है, द सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों सोल्यूशन है। -12 और 0 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है। ठीक है, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है। आगे से हमारे पास हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हम कह रहा है, सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। हमें ये इनइक्वालिटी दी हुई है। ठीक है, इस पर लेस देन होना आई थिंक। तो ये हमारे पास सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी, ये हमें दो नहीं, ये हमारे पास इनइक्वालिटीज दी हुई है। ठीक है,
हमने इनको सॉल्व करना है। आगे से हम जाते हैं, फर्स्ट वाला अपने इनइक्वालिटी नोट कर डाउन करते हैं 1/3। ठीक है, ये हमारे पास इसमें सिंगल इनइक्वालिटी है। ठीक है, इसमें 2 एक्सप्रेशन है। ये इनइक्वालिटी हम इसको सॉल्व करते हैं, हमने इसको सॉल्व कर। ठीक है, सबसे पहले हमने एक्स को आइसोलेट करने के लिए जो टर्म्स ऐड हो रही है यानी 5 ऐड हो रही है, तो हमने इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पे -5 को ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, -1/3x + 5 - 5 < 1 - 5। ठीक है, हमारे पास ये हमारे पास एक्सप्रेशन में -5 + 5 कैंसिल हो जाएंगे, काट जाएंगे, और ये हमारे पास आ जाता है -1/3 x < ये हो जाएगा -4 आगे से हमने क्या कर देना, हमने ये वाले x को आइसोलेट करने के लिए इससे -3 से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड्स में इनइक्वालिटी के, चूँकि -3 हमारे पास जो है 0 से छोटा है, तो फिर हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये < किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, > की, जब हम इसे -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे से हमारे पास जो है माइनस माइनस वाली वैल्यूज़, ये 3 1 टाइम्स 3 3 1 टाइम्स 3, तो हमारे पास जो है माइनस माइनस वाली वैल्यूज़ आप इसमें मल्टीप्लाई होंगी, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 1 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट 1 ही होता है, और ये > इसमें से भी -3 -4 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं तो प्लस हो जाएगी, 3 4 से होगा तो 12 हो जाएगी, यानी एक्स जो है हमारे पास जो है > 12 होना चाहिए। तो हम इसका सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स जो है > 12। ठीक है, हमारे पास इसको नंबर लाइन पर देखते हैं, यानी ये हमारे पास इधर इसकी नंबर लाइन होती है, यानी ये हमारे पास 0 है कहीं और इधर कहीं जाकर 12 है। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन है, एक्स जो है वो 12 या 12 से बड़ा होना चाहिए, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, एक्स 12 या 12 से बड़ा होना चाहिए। आगे से हम जाते हैं हमने इसके क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट सेकंड पार्ट की तरफ, यानी लास्ट क्वेश्चन के एलवी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। ये हमें इनइक्वालिटी दी हुई है, बीच में हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है और साइड में नहीं, तो हम इस 3 एक्सप्रेशन को ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें दरमियान में एक्स को आइसोलेट करना है, तो हमें डिनोमिनेटर में 5 है, 5 जो है 0 से बड़ा है, तो हमने 5 इनको एक्सप्रेशन के तीनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। हम 5 से मल्टीप्लाई करने लगे हैं, चूँकि 5 जो है वो > 0 है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, यानी हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अब हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को मल्टीप्लाई किया -3 से, 5 को मल्टीप्लाई किया 1 - 2x/5 से, और 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से। ठीक है, 5 को -3 से किया तो -15 हो गया, और इसमें से हमारे पास ये 5 1 टाइम्स 5 5 1 टाइम्स 5। ठीक है, और आगे से 1 × 1 1 1 टाइम्स 1 1 - 2x टाइम्स -2x, और 5 1 टाइम्स 5। अब हमने इधर एक्स को आइसोलेट करने के लिए जो टर्म ऐड हो रही है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, यदि 1 ऐड हो रहा है तो -1 इनइक्वालिटी के तीनों साइड्स पे ऐड करना है। ये हमारे पास इनइक्वालिटी ये वाली है। ठीक है, -15 - 1 1 - 2x -1 5 -1। ठीक है, -15 - 1 ये हमारे पास हो जाएगा -16, और ये हमारे पास हो जाएगा यानी -1 + 1 कट जाता है, हमारे पास क्या बच जाती है -2x, और 5 में से 1 निकाले तो 4। अब हमने x को आइसोलेट करने के लिए -1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चूँकि -1/2 हमारे पास जो है वो छोटा है 0 से, तो हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास इनइक्वालिटी क्या आ जाएगी, का साइन चेंज हो जाएगा। तो हमने -1/2 को मल्टीप्लाई कर देना है -16 से, -1/2 को मल्टीप्लाई कर देना -2x से, -1/2 को मल्टीप्लाई कर देना 4 से। ठीक है, हमारे पास 2 1 टाइम्स 2 होता है, 2 8 टाइम्स 16 होता है। ठीक है, -8 -1 टाइम्स क्या हो जाएगा, हमारे पास 8 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा 2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स 2, तो -1 - 1 टाइम्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 4, ये 1 2 टाइम्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगा -2, यानी एक्स जो है वो बड़ा है, एक्स जो है छोटा है 8 से और बड़ा है -2 से। नंबर लाइन में हमारे पास लेफ्ट में -2 की वैल्यूज़ आ जाती है, तो हम इसको इनइक्वालिटी को सही करके लिख लेते हैं।
-2 x <8, यानी x जो है -2 और 8 के बीच में है। ये हमारे पास नंबर 9, इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाना है, x such that -2 less than x less than 8। ठीक है, इस नंबर लाइन पे प्लॉट किया, यानी पहले कह रहा है x, ये हमारे पास x जो है इधर हमारे पास 0 है, इधर हमारे पास कोई -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, इधर हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है, और 9 है। ठीक है, x जो है हमारे पास क्या कह रहा है, फर्स्ट में हमारे पास x जो है 8 से छोटा है, यानी x 8 से छोटा है और -2 से बड़ा है, यानी x -2 भी नहीं है और 8 भी नहीं है। x की वैल्यू क्या है, -2 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 8 से छोटा है और -2 से बड़ा। इधर से हमारे पास कोई भी x की वैल्यू इसका सोल्यूशन हो सकता है। 2 भी इसका सोल्यूशन है, 2.33 भी सोल्यूशन है, 5 पॉइंट समथिंग भी इसका सोल्यूशन है। तो ये हमारे पास इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। इसके साथ ही होती है हमारी एक्सरसाइज 7 एंड। ठीक है, आज हमने की रिव्यू एक्सरसाइज 7। ठीक है, इसके हमारे पास थे 5 क्वेश्चन, ठीक है, 6 क्वेश्चन। ठीक है, ये हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, ये हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें हमने करेक्ट आंसर चूज़ करने थे। फिर हमने इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें हमें बताना था कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है क्या फॉल्स है। ठीक है, फिर हमने क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड सॉल्व किया, उसका फर्स्ट पार्ट ये था कि हमें डेफिनेशन पूछी हुई थी कि लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल की। फिर हमें पूछी हुई थी कि ट्राइकोटोमी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ हमने बतानी थी। और फिर हमारे पास इसका थर्ड पार्ट था कि हमने ये फार्मूला को कन्वर्ट करना था कि फ़ारेनहाइट में वो हमारे पास लेस देन 0 है, तो सेल्सियस में क्या होगा, सेल्सियस में वो 7/9 से लेस होना चाहिए इनक्वालिटी। और आगे हमारे पास ये हमने बताया था इंटीजर फाइंड करना था जो 50 और 60 के दरमियान हो, और जिसका 7 टाइम्स सम्स प्लस 12 वो जो है वो 50 और 60 के दरमियान हो, तो वो इंटीजर हमारे पास 6 था। इसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 किया, उसका पार्ट किया। ये हमारे पास लीनियर, ये रेडिकल फॉर्म में लीनियर इक्वेशन थी, तो हमने उसको रिड्यूस किया लीनियर इक्वेशन में, फिर उसका सोल्यूशन देखा। फिर वो हमने चेक किया कि वो सोल्यूशन सेटिस्फाई नहीं किया, इमेजिनरी नंबर्स इक्वल आए हैं, रियल नंबर्स इक्वल आए तो ही वो सोल्यूशन होता है। तो फिर हमारे पास जो है -5 इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आएगी। फिर हमने इसका सेकंड पार्ट देखा। ठीक है, हमने ये भी हमारे पास क्या थी, रेडिकल फॉर्म में इक्वेशन थी, हमने इसको पहले लीनियर फॉर्म में किया। लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको इक्वल टू दूसरी साइड में लेकर रेडिकल साइन को खत्म किया। फिर हमारे पास एक्स का जो वैल्यू है उसको हमने चेक किया, तो उससे वो उसने चेक हमारा सही हो गया, रियल वैल्यू आप इसमें इक्वल हुई, तो हमारे पास हमने कह दिया जो आंसर है x = 3 वो सोल्यूशन है। फिर हमने उसके सोल्यूशन सेट में उसकी वैल्यू लिख दी। ठीक है, आगे से हमारे पास हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया, उसका फर्स्ट पार्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन थी, हमने सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू एक्सप्रेशन को आइसोलेट कर दिया। फिर हमने उसका सोल्यूशन किया, तो हमारे पास दो कंपाउंड स्टेटमेंट्स आई, हमने दोनों स्टेटमेंट्स को अलग-अलग से सॉल्व किया। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है आर। ठीक है, हमारे पास दोनों स्टेट, फिर हमने दो सोल्यूशन आए उनको चेक किया, दोनों सोल्यूशन सेटिस्फाई कर गए, यानी कि हमारे पास दोनों सोल्यूशन सेटिस्फाई कर गए, फर्स्ट वाला भी सेकंड वाला नहीं सेटिस्फाई किया, तो फिर हमने सोल्यूशन सेट में सिर्फ x = 6 लिया। ठीक है, आगे से हमने क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर से 5 क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट किया, इसको सॉल्व किया। ठीक है, हमने इसका सबसे पहले हमने इसके एक्सप्रेशन को आइसोलेट करना था, हमने इसको आइसोलेट लंदा करना था, तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू एक्सप्रेशन था और एक हमारे पास नहीं था। ठीक है, तो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू एक्सप्रेशन को इकट्ठा कर दिया, हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की, तो उसके बाद हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म की। हमारे पास दो कंपाउंड स्टेटमेंट्स आ गई, हमने उस स्टेटमेंट को सेपरेटली सॉल्व कर दिया, हमारे पास दो सोल्यूशन आया और हमने दोनों में चेक किया, दोनों ही हमारे पास सोल्यूशन हो गए, तो हमने सोल्यूशन सेट में -12 और 0 यानी दोनों सोल्यूशन लिख दिए। आगे से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट किया। ठीक है, हमने सोल्व द इनइक्वालिटी दी हुई थी। ठीक है, ये हमारे पास इसमें एक 1 इनइक्वालिटी थी, तो फिर हमने उसको सोल्व किया, उसका सोल्यूशन लिख दिया। हम क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट पार्ट यानी इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ आए, हमें कम्पैक्ट इनइक्वालिटी दी हुई थी, दो इनइक्वालिटीज दी हुई थी। ठीक है, हमने उसको सेपरेट नहीं किया, जो कि हमारे पास साइड में वेरिएबल की वैल्यू नहीं थी, वेरिएबल की वैल्यू दरमियान में थी, वो इजीली हमारे पास फाइंड हो जाती।
हमने उसको फाइंड करने के लिए पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम यानी 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद हमारे पास जो टर्म्स ऐड हो रही थी वो उससे सब्ट्रैक्ट किया, और फिर हमारे पास एक लीनियर, ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी आई, ये उसका सोल्यूशन थी, तो हमने वो सोल्यूशन सेट पर लिख दी। इसी के साथ होती है हमारी लिए वही एक्सरसाइज 7 है। अगर आपको अच्छे से समझ आई, या अगर आपको समझ आई है कुछ भी, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने फ्रेंड से भी शेयर करें ताकि वो भी इसे अच्छे से समझ लें। ठीक है, स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग।